दोस्तों नमस्कार। भारत के अंदर ये पहला मामला सामने आया है जहां एक लड़की जेंडर चेंज करा करके लड़का बन जाती है और अपने पूर्व सहेली से ही शादी रचाती है और अब उसके घर में किलकारी गूंजी है। उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है और जब से उसके घर में एक किलकारी गूंजी है, दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हैं और उनका कहना है कि हमारे घर में ये 26 साल के बाद किसी बेटे ने जन्म लिया है और ये किलकारी गूंजी है, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। अब ये जान लेना ज़रूरी है कि ये मामला वास्तव में भारत के अंदर कहाँ का है। तो ये मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले का है। सहारनपुर ज़िले में एक सरिता नाम की लड़की जन्म लेती है, लेकिन उसके बचपन से ही इरादे कुछ दूसरे रहते हैं और वो लड़कों का पोशाक पहनती है, लड़कों के बीच ही वो रहना पसंद करती है, खेलती है, कूदती है और उसके मन में ये रहता है कि हमको लड़का ही बनना है। इसके बाद उसका जो ये हसरत है ये परवान चढ़ने लगा और तभी उसके एक सहेली बन गई सविता नाम की। अब सविता और ये सरिता दोनों में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई और उसमें जो है सरिता बार बार पुरुष बनने की बात करती। वो कहती कि नहीं, मुझे लड़का बनना है और हमको तुमसे शादी करनी है। सविता भी इसके लिए राज़ी हो गई। ये निर्णय इतना आसान नहीं था, ये बहुत ही बड़ा निर्णय था, कठोर निर्णय था और दोनों के समर्पण भावना को दिखाने वाला निर्णय था। उसके बाद सरिता जो लड़की रहती है, जो लड़के के रूप में हमेशा रहना चाहती है, वो लड़का बनना चाहती है, पुरुष बनना चाहती है, उसका सपना 2022 में परवान चढ़ा और 2022 में वो जेंडर चेंज कराने के लिए ठान ली। जिसके क्रम में पहली जो उसने प्रक्रिया शुरू कराई वो लखनऊ के एक हॉस्पिटल में उसने हार्मोनल थेरेपी ली। हार्मोनल थेरेपी लेने के बाद सरिता के चेहरे पर मूंछ और दाढ़ी उग आई। इसी के साथ उसकी आवाज़ भी भारी हो गई, यानी उसकी आवाज़ मानो जैसे कोई लड़का बोल रहा हो। अब सरिता के अंदर ये चेंजेज आने लगे थे कि उसके चेहरे पर दाढ़ी भी आ गई, मूंछ भी आ गया, उसकी आवाज़ भारी होने लगी। इसके बाद सरिता ने अब पुरुष बनने के लिए आगे बढ़ चुकी थी और इसी के क्रम में सरिता 23 नवंबर 2023 को इंदौर में उसने जेंडर चेंज कराने के लिए ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन उसका सफल रहा और उसका जेंडर चेंज हो गया। अब वो सरिता से अब वो शरद बन चुका था। जो सरिता थी अब वो शरद सिंह बन गया और शरद सिंह बाकायदे अब पुरुष हो चुका था। उसके अंदर जेंडर चेंज हो गए थे, सारे उसके लक्षण जो है पुरुषों के आ गए और वो पुरुष बन गया। पुरुष बनने के बाद उसने अप्लाई की शाहजहांपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में, जहां से कि वो जेंडर चेंज करने के बाद पुरुष का उसको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो तत्कालीन जिला अधिकारी जो वहां पर थे उमेश प्रताप सिंह, उन्होंने सरिता से शरद बने को उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि ये सरिता ने जेंडर चेंज करके अब शरद सिंह बन गया है। तो ये जो है जब उसको प्रमाण पत्र मिल गया तो उसके बाद शरद सिंह, जो सरिता से शरद सिंह बना, वो अपने महिला मित्र, जो पहले से उसकी महिला मित्र रहती है, उसकी सहेली सविता, उससे वो शादी रचाता है। और ये सब निर्णय इतना आसान नहीं था, ये निर्णय इतना सरल भी नहीं था जो बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके रास्ते में तमाम ऐसी कठिनाइयाँ भी थीं। भाई कठिनाइयाँ थीं तभी तो सरिता से शरद बनने के लिए उसने तरह तरह के उसने थेरेपी ली और मेडिकल इलाज लिया, मेडिकल ऑपरेशन करा करके जेंडर चेंज कराया। और साथ ही ये समझ लीजिए कि जो सविता है उसके घर वाले कैसे राज़ी हुए होंगे कि जो सरिता है वो शरद हो जाए और फिर सविता की उससे शादी हो जाए। ये इतना आसान नहीं था, ये बहुत ही कठिन था। और ये देखा जाए तो समर्पण और त्याग का यहाँ पर पुट भी मिलता है जो दोनों के अंदर दिखाई देता था। वैसे तो देश में तमाम
देश में क्या दुनिया में इस तरह की खबरें आती हैं कि लड़कियां लड़के बन रहे हैं, लड़के लड़कियां बन रहे हैं, लेकिन अपने देश का ये पहला मामला है जहां पर कि वो लड़की लड़का बनी, अपने पूर्व सहेली से शादी की और अब उसकी जो पत्नी है वो एक बच्चे को जन्म दी है। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, वो बेटा है। और अब कहा जा रहा है कि शरद ये कह रहा है कि हमारे घर में 26 साल के बाद किसी बेटे ने जन्म लिया है और हमारे घर में हर्षोल्लास का माहौल है, खुशी का माहौल है। अब ये जान लेना ज़रूरी है कि जो सरिता थी, जो जन्म ली थी पहले लड़की, वो विकलांग थी। ये बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे। वो विकलांग रहती है और विकलांग रहते हुए वो पढ़ाई करके वो बीएड की परीक्षा पास कर लेती है और बीएड की परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षाएं भी वो पास करती है। उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में, यानी वो प्राइमरी स्कूल की वो अध्यापक बन जाती है। और वो अध्यापक की पोस्टिंग कहाँ होती है? शाहजहांपुर ज़िले के ही भावलखेड़ा में। और यहीं से अब वो शुरू हो जाता है उसका पुरुष बनने का क्रम। और थेरेपी लेती है, उसके चेहरे पे दाढ़ी मूछ उगाता है, उसकी आवाज़ भारी होती है। फिर इंदौर में वो 2023 यानी 23 नवंबर को वो ऑपरेशन कराती है, जेंडर चेंज हो जाता है, ऑपरेशन सफल रहता है। उसके बाद वो अपनी महिला मित्र जो उसकी पहले से सहेली रहती है सविता, उससे वो शादी करती है। यानी देखिए ये नाम का भी बड़ा क्रम कैसा है। देखिए वो क्रम है सरिता से शरद बनना और शरद के बाद सविता से शादी करना और अब घर में किलकारी का गूंजना। तो ये सारी चीज़ें जो है इतने आसान नहीं रही होंगी, ये तो आप भी सोच सकते हैं। आज भी वो शरद माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के पद पर है। अब आप समझ लीजिए कि एक विकलांग लड़की लड़का बनने को ठानती है, जेंडर चेंज कराती है, फिर अपने पूर्व सहेली सविता से शादी करती है। अब ये समझ लीजिए कि एक विकलांग है, सविता है, दोनों पहले लड़कियां रहती हैं और लड़कियां आपस में तय करती हैं कि नहीं मुझे पुरुष बनना है। फिर वो अपना जेंडर चेंज कराती है और उसके बाद जो है सविता से शादी करती है। तो क्या ये जो पड़ाव है पूरा सरिता से शरद बनना और सरिता से शरद बनने के बीच का पड़ाव, जेंडर चेंज कराना, थेरेपी लेना और उसके बाद सविता से शादी रचाना और उसके बाद घर में किलकारी का गूंजना। शरद का कहना है कि सविता और मैं आज से 10 से 15 साल हम लोगों ने सपना देखा था, हम दोनों ने सपना ये गूथा था, बुना था कि हम भविष्य में हम पुरुष बनेंगे, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे और हमारे फिर बाल बच्चे होंगे, यानी हम दोनों जो है जीवन साथी बनेंगे, पुरुष और महिला के रूप में, पति और पत्नी के रूप में। और यही ठानना आज जो है सरिता शरद बन गया और शरद ने सविता से शादी की। दोनों आज खुशीपूर्वक अपने घर में हैं, लेकिन अभी मात्र 2 दिन पहले इनके घर में किलकारी गूंजी है और इसको लेकर के दोनों परिवारों में, सविता के मायके में और शरद के घर में खुशी का माहौल है कि इनके घर में जो है एक बच्चे ने जन्म दिया, एक बेटे ने जन्म दिया है। और इसको लेकर के दोनों परिवार बहुत ही आह्लादित है, खुश है और उनके घर में तमाम तरह की पार्टियों का आयोजन भी आज हो रहा है। बहुत सुनने को आते हैं, अखबारों में पढ़ने को आते हैं, टीवी समाचारों में आप देखते होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू आप देखते होंगे कि बहुत सारी लड़कियां जो है ये ठानते हैं कि नहीं हमको जेंडर चेंज करा करके लड़का बनना है, पुरुष बनना है और जेंडर चेंज करा रहे हैं। आजकल एक फैशन भी चल निकला है, बड़े शहरों में तो बहुत इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लड़के लड़कियाँ बन रहे हैं तो लड़कियाँ लड़के बन रहे हैं, इस तरह के ढेरों मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन एक ये जो मामला आया है ये अपने में बिल्कुल अलग मामला है, क्योंकि यहाँ पर लड़की लड़का ही नहीं बनती और लड़का बनने के बाद वो शादी ही नहीं कर रहा, शादी तो कर ही रहा है, साथ में अब उसके घर में किलकारी भी गूंजी है, एक बेटे को उसकी पत्नी ने जन्म दिया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये मामला अपने देश में, भारत में ये पहला मामला है जहां पर कि ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दिया। आज जो है
पूरी तरह से वो बच्चा भी स्वस्थ है, दोनों पति पत्नी स्वस्थ हैं, दोनों खुश हैं और उनका अपना जीवन आगे भी बढ़ता जा रहा है। वो पति पत्नी के रूप में एक सुनहले भविष्य का सपना सजोकर आगे बढ़ रहे हैं और दोनों के परिवारजनों ने भी उन दोनों का साथ देने में कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।